हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा कि आज बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का जो सो प्रेस कॉन्फ्रेंस था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे मुद्दों पर बात की गई है। उनका मुद्दा है, उन पे हम जो है सो उन्हीं के बयान को एनालिसिस करके आप लोगों को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। आप भी अगर बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है और आप लास्ट तक देखिए, आपकी सारी प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विज्ञप्ति कब तक होगी जारी, हालांकि इन्होंने बोला कि 2 से 3 दिन में विज्ञप्ति जारी होने की पूरी संभावनाएं हैं। साथ ही हम लोग बात करेंगे योग्यता क्या होगी, परीक्षा तिथि और रिजल्ट की तिथि भी घोषित हो चुकी है, और क्या सिलेबस में बदलाव होगी या नहीं, नेगेटिव मार्किंग हटेगी, कितने आवेदन कर सकते हैं प्रत्येक छात्र, यानी एक छात्र जो है सो कितने आवेदन कर सकते हैं, कितने पोस्ट पे, इस पर भी चर्चा हुआ। क्या पैडागोगी के प्रश्न भी होंगे, ये भी सवाल हुआ था और इसका भी जवाब आया है। प्रश्न का स्तर क्या होगा, जो क्वेश्चन सेट करेंगे बीपीएससी उसका क्या लेवल होगा आखिर, और सभी लेवलों पर बात किए हैं और हम भी इस वीडियो में आगे बात करने वाले सभी मुद्दों पे। साथ ही बात करेंगे कि लैंग्वेज का पेपर जो है 30% लाना, तो इसमें कौन कौन से लैंग्वेज कहाँ लाना है, यानी जो इंग्लिश का हिंदी में कितना मार्क्स लाना है, उन पर भी तमाम चर्चाएँ हुई है। और यहाँ पे बात करेंगे बायोमेट्रिक भी एग्ज़ाम के दौरान लागू होगा, और सीटों की संख्या में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। तो दोस्तों, क्योंकि आप लोग को भी पता होगा कि सीएम और जो डिप्टी सीएम है दोनों का बयान आता था कि 3 लाख के समथिंग में जो टीचर्स की भर्ती होने वाली, लेकिन यहाँ पे टोटल सीट जो है 1,70,000 के करीब में रह गई है। और साथ ही महिलाओं का तो बल्ले बल्ले हो ही चुका है, क्योंकि उनका आरक्षण बहुत ज़्यादा संख्या में मिली है। इसके बाद अगर कोई भी पॉइंट आपको जो है सो लगे कि छूट गया है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ के जो है सो उसका भी आंसर पा सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो जो है सो आपको काफ़ी पसंद आएगी, और जो है सो आप लास्ट तक देखिए, आप बारीकी से समझिए और आपको सारी प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली खबरों की अपडेट सबसे पहले आपको मिले और आप सभी खबरों से जो ऑथेंटिक न्यूज़ से अपडेट रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर जो है सो आप अगर अभी तक शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप्स में, क्योंकि जो है सो ये वीडियो उन तमाम विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होने वाला है जो बीपीएससी शिक्षक की बहाली का इंतजार कर रहे हैं और जो है उसका तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि विज्ञप्ति 2 से 3 दिनों में आने की संभावनाएं हैं। 2 से 3 दिनों में ये चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का बयान है। योग्यता क्या होगी, योग्यता के लिए आप लोग देख रहे हैं, पहले 1 to 5 के लिए हम लोग देख लिए। 1 to 5 के लिए सब फर्स्ट आपका 12th होनी चाहिए। 12th के बाद आपका डीएलएड बीएड जो भी है चलेगा, क्योंकि बीएड वालों को भी प्राथमिक मौका दिया जा रहा है। डीएलएड बीएड जो भी है आपका बीएड टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए, और आपको सीटेट क्लियर होनी चाहिए, तब आप जो है इसके लिए एलिजिबल है। वहीं बात कर ले कि 9 to 10 के लिए, तो 9 to 10 के लिए आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ ही बीएड होनी चाहिए, और आपके पास एसटीईटी होनी चाहिए। तो वहीं हम बात कर ले अगर जो है सो आप देख रहे हैं यहाँ पे 11-12 का, 11-12 में जो है सो आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, और इसके साथ आपको बीएड की डिग्री होनी चाहिए, और आपके जो है स्टेट पास होनी चाहिए। तो आप जो है सो 11-12 में शिक्षक बन सकते हैं। ये तो हो गई योग्यता। और यह है परीक्षा की तिथि क्या है, परीक्षा जो है सो उन्होंने बताया है कि विज्ञापन जो है सो 2 लगभग में है 3 महीने का समय, यानी 90 दिनों का समय देंगे स्टूडेंट को पढ़ने के लिए। जो है सो क्या जो है सो इस बीच में अपना तैयारी कर सकते हैं। 90 दिन कहे तो जो है सो वही 3 महीना जो है कि करीब में जो आपको पढ़ने का समय दिया जाएगा। उसके साथ रिजल्ट जो है, रिजल्ट में थोड़ा सा इन्होंने कहा है कि जो है सो आवेदन भी काफ़ी बड़ी संख्या में आएगी, और पेपर भी जो है सो बहुत हो गया, क्योंकि 2 शिफ्ट में तो इसका एग्ज़ाम लेंगे। एक तो लैंग्वेज का होगा और एक तो इसका जो है सब्जेक्ट का होगा। तो इसमें जो है सो थोड़ी सी, यानी 2 महीना करीब में इसका भी लेके चलिए आप, 2 महीना में रिजल्ट भी जारी होगा। यानी उन्होंने कुल मिला के कहे हैं कि जो है सो आपको इस साल के अंत में, यानी दिसंबर तक सारी प्रक्रिया ये ख़त्म कर देंगे इस शिक्षक भर्ती की। तो ये है एक बड़ी खबर है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या सिलेबस में बदलाव हुई। इन्होंने सिलेबस में के लेकर जो है बहुत बड़ी बयान दी है कि जो है सो सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने जैसे पूरी क्लियर कर दी है कि सिलेबस में कोई जो है और अपने हिसाब से सही सेट किए हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि उन्होंने इस पर भी फोकस डाला है, क्या पैडागोजी के क्वेश्चंस होंगे। पैडागोजी के क्वेश्चन जो टीचिंग लाइन के सबसे बेस्ट जो है सो टॉपिक माने जाते हैं, और होता भी है कि इसका जो है इन्होंने ये कहा है कि अब अगर आप सीटेट या फिर स्टेट पास है, उसमें पैडागोजी तो पूछी गई है। तो पैडागोजी जब पूछी गई है तो आपसे बार बार पैडागोजी ही क्यों पूछेंगे। अगर बार बार पैडागोजी पूछेंगे तो फिर एग्जाम क्यों कंडक्ट कराया जा रहा है। तो इसी के दौरान जो है इसको खारिज कर दिया है, पैडागोजी के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे।
जो है सिलेबस उसी भी आधार पर पूछे जाएंगे। अब बात कर नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग हटेगी, इस पर भी बड़ा जो सवाल उन्होंने जवाब दिया कि इसमें जो है सो तुक्केबाजी, उन्होंने पहले भी ट्विटर के माध्यम से बताया था कि तुक्केबाजी को हम नहीं बख्शेंगे, उस पर अंकुश लगाएंगे। उन्होंने नेगेटिव मार्किंग हटाने का प्रयास कोई नहीं किया है, यानी 0.25 के समथिंग में नेगेटिव मार्क रहेंगे, क्योंकि हालांकि जो है सो इस पर अभी पूरी कन्फर्मेशन नहीं मिली है। तो 0.25 की समथिंग में आपको रहेगा नेगेटिव मार्किंग। कितने आवेदन कर सकते? एक छात्र जो है सो आपको तीनों पोस्ट के लिए आवेदन कर सकेंगे, यदि 1 to 5 हो, 9 to 10 हो और या फिर 11 12 हो। तीनों पोस्ट के लिए एक स्टूडेंट जो है सो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसको प्रेफरेंस देना होगा कि आप जो है सो अगर तीनों में आपका रिजल्ट होता है, पास करते हैं, तो आप प्रेफरेंस किसको लेंगे और जो है सो आप किस में पहले जॉब करना चाहिए, उसके लिए एक सीट, और इससे कोई सीट बर्बादी नहीं होगी, इसका भी उन्होंने निर्णय कर लिया है और सारी प्रक्रिया भी तैयार कर रहे हैं। और बात करना में यहाँ पे आप ले देखें अगले पॉइंट, आपको क्लियर हो गया कि पेडागोगी के प्रश्न भी होंगे, तो इसमें नहीं का जवाब है। और प्रश्न पत्र का स्तर क्या होगा? यहाँ पे प्रश्न पत्र के स्तर का लेवल के बारे में बात किया है उन्होंने कहा है कि अगर आप जो है 1 to 5 के टीचर के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए जो है आपका क्वालिफिकेशन 12th मांगी जा रही है। आपको जो है क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाए? 12th। तो 12th के आधार पर जो है आपका चैप्टर्स तो वही रहेंगे जो 1 to 5 में जा रहे हैं आप, ये चैप्टर्स वही रहेंगे, लेकिन इसका लेवल जो है आपको 12th के आधार पे होगा। यानी इसी प्रकार से अगर आप जो है 9 to 10 में अगर जा रहे हैं तो इसके लिए क्या है? क्वालिफिकेशन यूजी अंडर यानी है ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, लेकिन आपको पढ़ाना क्या है? 9 to 10 को। तो 9 to 10 का तो आपका सिलेबस रहेगा, यानी चैप्टर्स रहेंगे, और जो है इसका लेवल जो है सो ग्रेजुएशन का लेवल रहेगा। उसी प्रकार 11 12 में भी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, और ये जो है सो भाषा में जो आप देख रहे हैं, भाग 1 में भाषा में 30% लाना जरूरी था, उन्होंने इसको ये रास्ता भी साफ किया है कि 30% आपको कहाँ लाना है। 30% दोनों भाषा मिला के, यानी 100 में से 30% आपको लाना है, यानी 30 मार्क्स आपको लाना है। और सारे प्रश्न बहुवैकल्पिक होंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। तो इसमें जो है सो आपको इंग्लिश पे जो इंग्लिश में इन्होंने बताया है कि इंग्लिश का जो है प्रश्न पत्र आपको बहुत सरल देखने को मिलेगा, जबकि हिंदी में ऐसा नहीं होगा। हिंदी में कठिन देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों पेपर वो आसान नहीं दे सकते हैं। वो भी एक्सेप्ट किए हैं कि ये बिहार एक हिंदी भाषी राज्य है, तो इसमें जो है सो इंग्लिश को वरीयता नहीं दी जाएगी। और जो है सो ऐसा ये भी उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि ऐसा भी ना हो कि कोई भी अध्यापक को इंग्लिश बिल्कुल भी ना आए, कम से कम 2-4 लाइन पढ़ तो सके, उसका अर्थ तो समझ सके, ये भी क्लियरेंस दिए हैं उन्होंने। साथ ही एग्ज़ाम के दौरान आपको बायोमेट्रिक से पहचान की जाएगी, इसमें बायोमेट्रिक लागू होगा। और जो फॉर्म के फिल जब करेंगे तब जो है आपका आधार कार्ड या फिर अदर बायोमेट्रिक सोर्स आपको देना पड़ेगा फॉर्म आवेदन के समय में, तब आपका जो है सेंटर पे वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब साथ बात कर ले, सीटों की संख्या में गिरावट आई है। वहीं बात करें अगर जो है सो आप 1 to 5 में देखना चाहते हैं प्राथमिक लेवल में, तो 79,943 पोस्ट पर मात्र बहाली निकाली गई है। और 9 to 10 में हाई स्कूल के लिए 32,916 पोस्ट है, वहीं 11 12 के लिए 57,602 पोस्ट पे बहाली की जाएगी। टोटल मिलाकर बात करें हम 1,70,461 पोस्ट है, यानी बहुत कम संख्या है ये। और अगली बात कर ले कि महिलाओं की आरक्षण। महिलाओं का आरक्षण बहुत बड़ी संख्या में दी गई है। 1 to 5 में तो आपको 50% महिलाओं का आरक्षण है, और वहीं 9 से 12 यानी हाई स्कूल और जो है इंटर लेवल पे, तो दोनों में जो है 35% का आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि जो है सो आपको बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद का प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी बयान है उसका एनालिसिस आपको मैंने आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया। अगर फिर भी कोई डाउट अगर आपके मन में बचती है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई है। पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर आगे भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग तक ये न्यूज़ पहुंच सके। धन्यवाद इस वीडियो में नहीं।